तो बताओ आखिरकार हुआ क्या? बाबूराम काका प्रतिमा नहीं दे रहे हैं, बेचू चाचा भी मदद नहीं कर रहे हैं और मेरे पापा भी दही मिठाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर पूजा कैसे होगी चिंटू भैया? हम पूजा नहीं करेंगे। नो 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 मतलब नहीं। मतलब कैसे चिंटू भैया? मुझे नहीं लगता कि चंदा इकट्ठा भी होगा। चंदा इकट्ठा जरूर होगा। ततैया भैया, ततैया भैया। ओए बदमाश, इतनी रात को कौन आया है रे? उस्ताद चिंटू आया है। चिंटू, फिर से तेरी पिटाई करने का समय आ गया है। अरे नहीं, अभी तो दुर्गा पूजा का समय आ गया है। क्या दुर्गा पूजा? हाँ उस्ताद, हमारे गांव में एक ही जगह दुर्गा पूजा होगी और वो होगी ततैया भैया के यहाँ। एकदम झकास पंडाल, अच्छी मूर्ति, बेहतरीन लाइटिंग, सब लाइन लगाकर दुर्गा पूजा देखेंगे। आपके नाम की जय जयकार होगी, प्राइज भी मिलेगा और सब आपके यहाँ ही होगा। अच्छा, इससे तुझे क्या फायदा होगा? वो पूजा क्लब के सामने वाले मैदान में होगी। पर पैसे कौन देगा? सभी लोग। मतलब आप किसी से पैसे मांगोगे तो कोई मना करेगा क्या? इतनी किसी की हिम्मत भी है? बिल्कुल सही, पूजा भी होगी, सजावट भी होगी, सब कुछ होगा। ओए बदमाश, तेरा बजट कितना है ये तो बता। हाँ जी उस्ताद, 5 लाख। ठीक है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, पर सबको पता चलना चाहिए कि मैं पूजा करवा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल उस्ताद। ओए सुन, हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, 2 लाख चंदा देना होगा। गंगूराम जी, पूजा के लिए चंदा देना होगा। हमें इतनी खास बात पे चर्चा करनी है, फिर भी बंटी भैया देर कर रहे हैं। बंटी भैया तो ऐसे कभी देर नहीं करते हैं। अरे वो देखो, क्या हुआ है बंटी भैया? इतना हाफ क्यों रहे हो? सर्वनाश हो गया है भुत्तू। चिंटू भैया ततैया से मदद लेने गए थे और ततैया के आदमी लोग बाबूराम काका, बक्कू चाचा, बेचू चाचा और गंगूराम चाचा को धमकी दे रहे हैं आकर। ततैया और चिंटू भैया मिलकर पूजा का आयोजन करेंगे। बाबूराम काका को बड़ी सी मूर्ति, गंगूराम चाचा को 4 दिन के प्रसाद के लिए सारा सामान इकट्ठा करने को बोला है। बक्कू चाचा और बेचू चाचा को 2 लाख रुपए इकट्ठा करने को बोला है। मुझे इसी बात का डर था। अब तू क्या करेगी भूतू? छी, ऐसे कोई दुर्गा माँ की पूजा करता है? हम लोगों को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा भूतू। वही तो सोच रही हूँ कि क्या कर सकते हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? चिंटू भैया को जान का खतरा नहीं है क्या? ऐसे लोगों को डराकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो दुर्गा माँ गुस्सा हो जाएंगी। हाँ, सही कहा मुन्नी। चिंटू भैया के दिमाग में हमें डर फैलाना होगा। वो कैसे? सुनो सब लोग, तुम सब तैयार हो ना? गोलू, गुड्डू, मुन्नी तैयार है। तो अब 5 पांडवों का दल तैयार है। सब आगे आ जाओ। अकड़म बकड़म पकड़म। अरे वाह, ये दोनों तो बिल्कुल
कार्तिक और गणेश की तरह लग रहे हैं। दोनों देखने में सुंदर भी लग रहे हैं। याद रखना, तुम्हारा ये रूप सिर्फ 2 घंटे के लिए ही रहेगा। 2 घंटे बाद ये काम नहीं करेगा, इसलिए जो करना है 2 घंटे के अंदर। हम अभी जाते हैं। तुम दोनों चिंटू भैया के यहाँ जाओ और हम जाते हैं तातैया के यहाँ। इसलिए अब मुझे शेरों की जरूरत है। गोलू, गुड्डू, जाओ अपना खेल शुरू करो, जैसा मैंने समझाया था। ठीक है। हाँ, इतनी रात में कौन आया है? चंदा देने के लिए आया होगा। ये तो चिंटू का घर है। अरे ये क्या? कौन है आप लोग? दिखाई नहीं देता मूर्ख, हम दोनों कौन हैं? पहचाना नहीं? अरे ये क्या? हम पूजा कर रहे हैं, ये खबर आपको भी मिल गई प्रभु। हाँ, इसीलिए माँ ने हमें भेजा है। तुम्हें धमकी देने भेजा है? ये क्या? मैं आपके मुंह से ये क्या सुन रहा हूँ प्रभु? वो बिल्कुल सही कह रहा है। छी, माँ की पूजा के नाम पे तुम पैसे इकट्ठा कर रहे हो, लोगों को धमकियाँ दे रहे हो। हमारी माँ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। पर क्यों? तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे लगाने। चलो, हाँ, शुरू करो। दोनों पैरों को पकड़ो। हाँ हाँ। अरे ये क्या? ये क्या? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, प्रभु प्रभु छोड़ दीजिए प्रभु। अरे प्रभु बचाओ, ये क्या? बचाओ, छोड़ दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई, बचाओ बचाओ। अरे अरे नहीं नहीं प्रभु, अरे ये क्या कर रहे हैं प्रभु? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बचाओ। बंटी भैया, तुम सूखी घास ढूंढकर उसे जला दो ताकि धुआं खिड़की से अंदर आए। ठीक है, ठीक है। और मुन्नी, तुम माँ दुर्गा बनके तातैया के पास जा और फिर। हाँ याद है, याद है। बिल्कुल, कोई मत डरना। बिल्कुल नहीं। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म, अकड़म बकड़म। सुंदर लग रही है, बिल्कुल माँ दुर्गा जैसी। जा मुन्नी, अपना काम चालू कर दे। याद रखना, जो करना है 2 घंटे के अंदर करना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं धुआं की व्यवस्था करता हूँ। बचाओ बचाओ, ये क्या? बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ। तातैया, क्या? माँ 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 माँ, तुम मेरी पूजा के नाम पर जो अन्याय कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अरे ये क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं पूजा नहीं 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 करवाऊंगा। मैं फिर से असुर का वध करूंगी। अकड़म बकड़म बकड़म। शेरू जा, मुन्नी, शेरू पर बैठ जा। चलो शुरू हो जाओ, इसे अब पानी में बहा देते हैं। 1 2 3 ये।
माँ, अपने त्रिशूल से मारो इन शैतानों को। अरे बाप रे, मैं अब और कुछ नहीं करूंगा। सच्ची माँ, 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 बचा ले माँ। पूजा का पंडाल छोटा हो सकता है, पर खुशी हमेशा सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना भुट्टू? किताब नानू, बाबू राम काका, कटहल चाचा, अगर ये नहीं चाहते तो पूजा नहीं हो पाती। इन्हें तो तुमने ही बताने को कहा। मुझे पता था वो लोग राजी हो जाएंगे। बचपन की याद ताजा हो रही है। भूतू, पता है हर साल हमारे यहाँ पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है। मैं, चिंटू और बंटी भैया बिल्कुल तैयार हैं। और गोलू? मेरी पतंग तो कभी उड़ती ही नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो गांव में हर साल इस प्रतियोगिता में कौन जीतता है? और कौन जीतेगा? हम लोग ही जीतते हैं, और इसीलिए तो वो साथ वाला गांव हमसे जलता है। ओह, पास वाला गांव हार जाता है? वो तो हारेंगे ही। जिस टीम में हमारे बंटी भैया और गुड्डू है, वो टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। और चिंटू भैया भी किसी से कम नहीं है। तो फिर परसों सुबह से ही मांझा बनाना शुरू हो जाएगा। ये मांझा क्या होता है बंटी भैया? वो पता चल जाएगा भूतू। इस रविवार हर साल की तरह इस साल भी पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी गई है। प्रतियोगिता में भाग लेंगे फूल पहाड़ी की टीम और झुंटी गांव की टीम। पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अगले दिन ही अपना नाम लिखवा दें। सुनिए सुनिए सुनिए। यही है वो पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता जिसे उस गांव के चिंटू की टीम हमेशा जीतती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार किसी तरह उनकी टीम जीत नहीं पाएगी क्योंकि मैं अब उन्हें जीतने नहीं दूंगा। इस बार झुंटी गांव की टीम ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। वो चिंटू का गांव मेरा शत्रु है थोड़ा अच्छे से करो, उनकी टीम बहुत मजबूत है। वो हमेशा हमारी पतंग काट देते हैं। इस बार पतंग कम नहीं पड़नी चाहिए। ये क्या, कौन है आप? सुना है कि तुम लोग पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में नाम दे रहे हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। आप हैं कौन? मैं हूँ महान जादूगर काला गेंद और मैं तुम लोगों के लिए एक अनोखी पतंग लेकर आया हूँ। अनोखी पतंग कहाँ है? गिली 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 झकास झकास, आजा तू ड्रैगन पतंग। ये है ड्रैगन पतंग। अगर ये पतंग एक बार आसमान में उड़ी तो आसपास की सारी पतंग को काट देगी अरे वाह, ये तो कमाल की पतंग है। इस बार चिंटू और बंटी को अच्छा मजा चखाएंगे। इस पतंग को उड़ाएंगे कैसे? तो सुनो, जैसे तुम लोग दूसरी पतंग उड़ाते हो, ये पतंग भी वैसे ही उड़ती है लेकिन इस पतंग के सामने कोई भी पतंग क्यों ना आ जाए, इसके मुंह से आग निकलना शुरू हो जाती है और आकाश में जितनी भी पतंगें उड़ रही होंगी वो उन सबको जलाकर राख कर देगी क्या सच में ये कमाल की पतंग है? हे बच्चे, मैंने सुना है उस गांव की टीम से तुम लोग हर बार हार जाते हो, इसलिए सोचा कि ये पतंग तुम्हें दे दूं ताकि तुम लोग इस बार जीत जाओ। ये लो। अब पतंग काटने में बहुत मजा आएगा।
उस गांव के बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब देखते जाओ पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में मैं उन्हें कैसे हराता हूँ। क्यों? पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हर बार तो हमसे हार ही जाते हो, इसका मतलब इस बार भी हारने के लिए तैयार हो। हंस ले। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद हंसने का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम लोग इस बार पतंग की जगह सिर्फ मांझा उड़ाओगे। वो तो देख लेना। क्यों रे? इस बार कोई खास मांझा हाथ लगा है क्या? हाथ तो लगा है, लेकिन मांझा नहीं, एक खास पतंग। खास पतंग? वो क्या है? रखिए, जब उड़ाएंगे तब देख लेना। हट, फालतू बातें मत कर। तेरी उस खास पतंग से कुछ नहीं होने वाला, देख लेना। अरे वो ऐसी वैसी पतंग नहीं है, ड्रैगन पतंग है। हैं? गोल्फर, चरखाना, गिलहरी, इन सब पतंग का नाम सुना है, लेकिन ड्रैगन पतंग का सुना ही नहीं। अगर आसपास कोई पतंग आई तो वो उसे जला के रख देगी। स्वयं अग्नि देवता तुझे देकर गए हैं क्या? अरे क्या कभी पतंग से आग निकलती है क्या? अगर कभी पतंग से आग निकल भी जाए तो वो आग सबसे पहले तुझे ही जलाएगी। ज्यादा खुश मत हो गोलू, तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसी ने ये पतंग दी है। जादूगर? तुम्हारे गांव में जादूगर आया है क्या? उसी ने तुम्हें जादुई पतंग दी है क्या? भूल मत जाना रमेश, हमारे गांव में गुड्डू, बंटी भैया और चिंटू भैया सब इस खेल में माहिर हैं। तेरी जादुई पतंग खुश हो जाएगी। पतंग उड़ाने में आज बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ भुट्टू, इतना ध्यान से क्या देख रही है? आप लोग के मांझे को तैयार होते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कारखाने में काम चल रहा है। ये तो तूने सही कहा भुट्टू, पर यहाँ पर गोलू अभी तक आया क्यों नहीं? दबा दबा कर खा लिया होगा, इसीलिए आराम कर रहा होगा वो। अरे नहीं, वो देखो गोलू आ रहा है। आ गए हम, आ गए हम। क्या रे गोलू, इतनी देर से क्यों आया? अरे इतनी सारी पतंगे लाने में देर तो होगी ना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वाह, कितनी खूबसूरत है ये पतंग गोलू। सुंदर सा रंग है ना बंटी भैया? हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन इतनी सारी पतंगे क्यों लेकर आया गोलू? सही कहा। अरे गोलू, इतनी सारी पतंगों की क्या जरूरत है? हमारी तो एक पतंग भी कोई नहीं काट सकता है। नहीं, इस साल कट सकती है। कैसे कैसे? कैसे बताओ? मेरे पास एक खुफिया खबर है। खुफिया खबर? खुफिया खबर? कैसी खुफिया खबर? मेरे पास ये खबर है कि उस रमेश की टीम के पास एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। अरे क्या है ये? गोलू बीच में क्या क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा ठीक से बताना। अरे बताता हूँ। रमेश की टीम के पास इस बार जादुई ड्रैगन पतंग है। क्या ड्रैगन पतंग? वो क्या होता है? हाँ, ड्रैगन पतंग? हाँ, ड्रैगन पतंग वो होती है जिसके मुंह से आग निकलती है और उस आग से आसपास की सारी पतंगे जल जाती हैं। अरे वो क्या है? ऐसी पतंग किसी दुकान में मिलती है क्या? अरे दुकान में नहीं मिलती है, उनके गांव में एक महान जादूगर आया है, उसी ने दी है। ड्रैगन पतंग, जादूगर। अरे भूतू, तू ये क्या खुसफुस फुसफुस कर रही है? तो क्या इस बार हम लोग हार जाएंगे? कभी भी नहीं। अगर उनके पास ड्रैगन पतंग है तो हमारे पास भी उससे ज्यादा शक्तिशाली पतंग होगी। उसका भी नाम होगा ड्रैगन पतंग और हमारी वाली ड्रैगन पतंग उनसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। हाँ, अब ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। खेल शुरू होते ही हम वो पतंग उड़ा देंगे और बाकी पतंगों की छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल नहीं, खेल के बीच जादू करना बिल्कुल सही नहीं है। खेल तो खेल होता है, किसी भी खेल में मेहनत करके ही जीतना चाहिए। ऐसे जादू करके जीतना बिल्कुल भी सही नहीं है। भूतू एकदम सही कह रही है, खेल में ऐसी चीजें करना बिल्कुल उचित नहीं होता। अरे भूतू, तुमने भी तो कहा था कि हम लोगों के लिए ड्रैगन पतंग लाओगी। देखो, वो तो रहेगी ही। अगर वो सच में अपनी उस ड्रैगन पतंग से हमारी पतंग को जला देंगे, तभी हम अपनी ड्रैगन पतंग को निकालेंगे और वो भी सिर्फ उनकी पतंग को जलाने के लिए, किसी और की पतंग जलाने के लिए नहीं। हाँ, तब तो काम हो जाएगा भूतू। तू सिर्फ ड्रैगन पतंग को संभाल लेना, बाकी को तो हमारे बंटी भैया ही संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डू, इस बार भी हम ही जीतेंगे। ये ओ बंटी भैया, मुझे थोड़ी देर पतंग उड़ाने देंगे क्या? मैंने ना कभी भी पतंग नहीं उड़ाई। ओहो,
पतंग उड़ाना भी एक कला है, समझे तुम? अभी तक तो गोलू की बारी भी नहीं आई। ओह, ऐसी बात है। अच्छा मन छोटा मत कर भूतू, जब मेरी पतंग थोड़ी और ऊपर चली जाएगी तब मैं तुझे दे दूंगा उड़ाने को। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे भूतू, हमारी ड्रैगन पतंग कहाँ है? तुमने तो कहा था हमारे पास एक शक्तिशाली ड्रैगन पतंग होगी। उन्होंने तो अभी तक नहीं उड़ाई। वो देखना, आसमान में तो आम पतंग ही उड़ रही है। जब वो ड्रैगन पतंग उड़ाएंगे तब हम भी उड़ाएंगे। जा, वो लोग फिर से हमारी पतंग काट रहे हैं। एक एक करके सारी पतंग काट डालो बच्चे। हम उनसे कभी नहीं जीत पाते। एक और पतंग काटो, एक और पतंग काटो। चिंटू भैया खींचो, चिंटू भैया खींचो। हाँ वही वाली, वही वाली। उसे काटो, उसे, उसे। बढ़िया, अरे बहुत काटो, बढ़िया। काटो। एक गई, 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 गई। अब मजा चखाता हूँ। लो बच्चे, अब इसे उड़ाओ तुम्हारी ड्रैगन पतंग को। दीजिए, उड़ाते हैं, उड़ाते हैं। चलो इसे उड़ाओ। अरे बाप रे, इसे उड़ाएंगे कैसे? मैं इसे अपने जादू से आसमान में उड़ा देता हूँ। तुम लोग बस मांझे को पकड़े रखना, बाकी काम मेरी ड्रैगन पतंग कर देगी। गिली 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 गिली, छका छका। क्या रे भुत्तू, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है बंटी भैया, बहुत मजा आ रहा है। बंटी देख, वो आसमान में क्या उड़ रहा है? क्या हो रहा है? वो देख भूतू, मुझे लगता है वही ड्रैगन पतंग है। वो ड्रैगन पतंग हमारी सारी पतंगों को जला रही है। अरे ये क्या हो गया? ड्रैगन पतंग कहाँ से आ गई? अरे बाप रे, अब क्या होगा भूतू, क्या होगा? भुत्तू, अब क्या करेंगे? अब हमारी वाली ड्रैगन पतंग को उड़ाना ही पड़ेगा। अकड़म बकड़म ड्रैगन पतंग आजा। ड्रैगन पतंग तो उड़ जा, प्लीज प्लीज प्लीज। उड़ के उनके पतंग को नष्ट कर दे जा। बंटी भैया, आप सिर्फ मांझे पर ध्यान दो। हाँ दे दे दे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भुत्तू। डरने की कोई बात नहीं, अब देखो खेल। भूतू, एक बार मैं जाकर उनकी टीम का हाल देख कर आता हूँ। अरे ये क्या हुआ? आपका जादू तो जरा भी काम नहीं किया। वो तो मैंने देख ही लिया, लेकिन अब मेरा एक प्रश्न है। उस गांव के बच्चों के हाथ में हमें हराने के लिए ड्रैगन पतंग कहाँ से आ गई? क्यों? आपने ही दी होगी। आप पे यकीन करके हमने गलती कर दी। आपने हमें भी ड्रैगन दिया और उनको भी ड्रैगन दिया, इसीलिए हम लोग इतनी बुरी तरह से हार गए। अब देखना वो गोलू हमारा कितना मजाक उड़ाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उनको जरूर मजा चखाऊंगा। मुझे पता है, मुझे सब समझ में आ रहा है। उस गांव के बच्चों के पास मेरी तरह एक शक्तिशाली पतंग कहां से आ गई है। अब तुम्हारे दोस्त को मुसीबत में मैं डालूंगा। रमेश, रमेश, हार गए रमेश, हार गए रमेश। ऊपर आ जाओ गोलू। अब देखना वो कैसे हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब देखो मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ।
अरे मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। वो लड़का ही तुम्हारा दोस्त है। उससे ड्रैगन पतंग कहाँ से मिली मुझे सब समझ में आ गया है। गिली 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 झकास झकास। सुनो बच्चे, मेरा एक काम करो, इस पतंग को अपने दोस्त को दे दो, उसके बाद देखना असली खेल। क्यों रमेश, तेरा मुंह सूखे आम की गुठली जैसा क्यों हो गया है? हार गए ना फिर से तुम लोग। अब तो तुम्हें हारने की आदत हो गई। बता, अब मुझे इनाम में क्या देगा तू? बोल। बड़ा बोल रहा था ना स्कूल में, बहुत बाजी लगा रहा था। अरे मैंने कब बाजी लगाई? वो सब मुझे नहीं पता। अब तो मुझे कुछ न कुछ तुझे देना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये ले, ये जो पतंग है अब से ये तेरी हुई। ये पतंग मेरी है, तुमने मुझे दे दी, मजा आ गया। इतने दिनों बाद मुझे खुद की पतंग मिली, अब इसे मजे से उड़ाऊंगा। बंटी भैया और चिंटू भैया अपनी पतंग मुझे उड़ाने ही नहीं देते। अब उनके पास मैं जाऊंगा ही नहीं, तालाब के पास जाता हूँ, वहीं पतंग उड़ाऊंगा। गोलू को पता नहीं क्या हुआ, अब तक नहीं आया। मैं भी वही सोच रहा हूँ, उसने कहीं झगड़ा तो नहीं शुरू कर दिया। एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। हो सकता है किसी मुसीबत में हो। मुसीबत? ये सब क्या बोल रहे हो? ये क्या, काला गिद्ध यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा बताइए, जो पतंग गोलू को दी है वो तो काम ही नहीं आई। आएगी। एक जादुई पतंग के बारे में तो मैं जानता हूँ। अब ये कौन सी जादुई पतंग के बारे में बात कर रहा है? वो पतंग ऐसे काम करेगी कि तू क्या, तुम्हारा पूरा गांव याद रखेगा। लेकिन गोलू को तो कुछ पता ही नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोलू को जब उसके प्यारे दोस्त मुसीबत में देखेंगे तो उनका प्रतियोगिता में जीतने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम लोग प्रतियोगिता में बिना जीते ही खुश हो जाओगे। गोलू जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। मुझे अभी जाकर भूतू को बताना पड़ेगा। उधर सब मिलके कितने मजे से पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ मैं अकेला उड़ा रहा हूँ। कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। चलो अच्छा है, कोई देख भी नहीं रहा है। अब मैं इस पतंग को उड़ाऊंगा कैसे? अगर कोई मुझे उड़ा कर दे दे तो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बंटी भैया और चिंटू भैया पतंग उड़ाने में कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी पतंग तो अपने आप ही उड़ रही है। अरे ये तो आसमान को छू रही है, कितना मजा आ रहा है। ये सब सोचेंगे कि मैं ही पतंग उड़ा रहा हूँ। मैं जरा मांझे को पकड़ लेता हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, ये मुझे लेकर उड़ रही है। इतनी सारी पतंगे हैं ना आसमान में, कितना सुंदर लग रहा है ना आसमान। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई भूतू। अरे चिंटू भैया ऐसे दौड़ के क्यों आ रहे हैं? गोलू कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? क्या हुआ चिंटू भैया? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है भूतू। मुसीबत? कैसी मुसीबत? गोलू। क्या हुआ गोलू को? रमेश खेल में बेईमानी कर रहा है। काले गिद्ध ने ही उसे ड्रैगन पतंग दी थी। क्या कह रहे हो? मतलब मेरा शक सही था। हाँ और क्या, अब हमें सबक सिखाने के लिए एक जादुई पतंग लाए हैं। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन गोलू मुसीबत में है। पर गोलू है कहाँ? वो देखो, वो रहा गोलू। कोई बचाओ मुझे। गोलू को बचा। मैं क्या करूँ? गोलू को क्या बचा। करूँ? याद आया, ड्रैगन पतंग। पकड़ो, बाहर आ जाओ। ड्रैगन पतंग, तुम गोलू के मंजे को काट के आ जाओ। बहुत अच्छा हुआ, मेरा मजाक उड़ा रहा था। और मजाक उड़ाएगा? उड़ा उड़ा और खुद भी उड़ गया। अब देखो किस में ज्यादा दम है, मुझ में या फिर तुम्हारे उस दोस्त में। हाँ, वो देखिए, वो ड्रैगन पतंग फिर से आ गई। कुछ नहीं कर पाएगी उनकी ड्रैगन पतंग। गोलू अगर ऐसे गिर
गिरेगा तो बचेगा नहीं। बचाओ, मर गया रे। गोलू को कुछ नहीं होगा बंटी भैया। मैजिक कारपेट, अकरम बकरम हाजिर हो। प्लीज तुम गोलू को बचा कर ले आओ। मैजिक कारपेट प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं उड़ रहा हूँ। बचाओ, बचाओ। गोलू, बिल्कुल डरना मत तुम। मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, वादा करता हूँ। डरने की कोई बात नहीं, मैजिक कारपेट तुम्हारे साथ है। मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। किस बात के जादूगर हो, इस बार भी कुछ नहीं कर पाए। वो देखो ड्रैगन पतंग भी कट गई। ये ड्रैगन तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अरे बाप रे! ये क्या? बचाओ, 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 बचाओ। मैं तुम लोगों में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो मैं जा रहा हूँ। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देख मैं तेरी हालत क्या करती हूँ। अकरम बकरम पतंग बन जा। ये क्या? बचाओ, बचाओ, बचाओ। अब तो पतंग बन के उड़ जा। अकरम बकरम उड़ जा। ये क्या? जादूगर उड़ रहा है। मैं घर जा रहा हूँ। गोलू तुझे लगी तो नहीं? नहीं रे भूतू। ये कट गई तुम्हारी पतंग हमेशा के लिए। टाटा बाय बाय। दूसरों के साथ बुरा करने से खुद के साथ कभी अच्छा नहीं होता काले के। क्यों? तुम लोग क्या कहते हो? वाह, कितना बढ़िया है। क्या खुशबू है। अच्छा हुआ माँ ने नहीं देखा, उनसे छुपा कर लाया हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले इसे ही खाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इसे ढककर तकिए के पास रख देता हूँ ताकि सपने भी मुझे मिठाई के आए। अब मिठाई खाऊंगा। मेरी मिठाई कहाँ चली गई? मेरी मिठाई। उफ गोलू, कब तक मिठाई के लिए ऐसे उदास बैठे रहोगे? मिठाई की दुख की वजह से अभी तक ये उदास बैठा है। तेरे साथ होता तो पता लगता। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग तो अभी आए हो। गोलू ने कल रात को मम्मी से छुपाकर 2 लड्डू अपने कमरे में लाकर रखे थे और सुबह देखा तो लड्डू गायब। अरे रुक, क्या बोली? लड्डू चोरी हो गए हैं? कुछ दिनों से हमारे दुकान से भी लड्डू चोरी हो रहे हैं। मेरी भी चाय की दुकान से चीनी गायब हो रही है, समझे दोस्तों। ये क्या हो रहा है? फूल पहाड़ी में चोर आ रहे हैं क्या? वो भी ऐसे वैसे चोर नहीं, मिठाई चोर है। मिठाई के चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस चोर से तो बदला मैं लेकर ही रहूंगा। फिर से मैं यहाँ लड्डू रख रहा हूँ। अब बच के दिखाना चोर बाबा जी। इस बार दिखाऊंगा तुम्हें असली मजा।
मैं अब पूरी रात जागता ही रहूंगा। हाँ? कौन 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 है? ये क्या, मेरा लड्डू? अरे ये कहाँ गया? चोर, चोर 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 कहाँ है? ये क्या, मेरा लड्डू तो अपने आप ही चलकर जा रहा है। हाँ? ए, रुक जरा, कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे ये तो चींटियां हैं। इसका मतलब तुम ही हो मिठाई चोर। रुको जरा, अभी चखाता हूँ तुम्हें मजा। इसका मतलब ये है हमारे गांव के मिठाई चोर। मेरी दुकान की भी चीनी इन दोनों ने ही चुराई। मेरा लड्डू चुराया ना, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ए, रुको रुको रुको, पहले मुझे जानने तो दो कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हम अपनी इच्छा से चोरी नहीं करते, हमसे चोरी करवाई जाती है। सच कह रहे हैं हम लोग। तुम लोग कौन हो? रोज इस तरह मिठाइयाँ क्यों चुराते हो? और मेरा नाम मिल्लू चीटी है। मेरा नाम टिल्लू चीटी है। और हम अपनी इच्छा से चोरी नहीं करते हैं। तो फिर चोरी करने किसने भेजा है तुम्हें? हमारे राजा टिक-टिक सिंह। अगर हम चोरी करके नहीं गए तो हमारे राजा हमें मृत्यु की सजा दे देंगे। हाँ। क्या? चोरी नहीं किया तो मृत्यु की सजा? ये कैसे राजा है? कोई राजा कभी बुरा काम करने के लिए बोलते हैं क्या? और तुम लोगों ने अपने राजा को समझाया नहीं? समझाया है, हम दोनों ने बहुत बार समझाया है। हाँ, पर वो हमारी कोई भी बात सुनते ही नहीं है। हमारे राजा बहुत निर्दयी है। लगता है तुम्हारे राजा को हमें ही समझाना पड़ेगा। क्या कहते हो बंटी भैया? समझाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हमारे मिठाई की दुकान पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो फिर चलो, तुम्हारे राजा के पास हमें लेकर चलो। चलो चलो चलो। ये है हमारा देश, चींटियों का देश। ये चींटियों का देश है या मिठाइयों का? बाप रे बाप, इतनी सारी मिठाई देखकर ही खाने का मन कर रहा है। खबरदार, बिल्कुल भी मत खाना। क्यों नहीं खाऊं? ये सारी मिठाई हम सब चोरी करके लाते हैं, लेकिन हम सब में से कोई भी इसे खा नहीं सकता। किसी को भी अनुमति नहीं है। मतलब इतनी सारी मिठाई कौन खाएगा? ये सारी मिठाई हमारे महाराज के लिए है। कितनी बदमाश राजा है, प्रजा से चोरी करवाते हैं और उन्हें खाने को भी नहीं देते। एक बार मिलने तो दो तुम्हारे राजा से। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। वो देख भूतू, मेरी चाय की दुकान की चीनी से रास्ता बनाया है। और ये सब मिठाई मेरे दुकान की है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानता हूँ। लेकिन मेरे लड्डू कहाँ है? उफ, तुम लोग ये सब छोड़ो ना अभी, पहले इनके राजा के पास चलते हैं। कौन है? टिल्लू और मिल्लू, इतनी देर क्यों हो गई? मिठाई कहाँ है? महाराज, मैं मिठाई नहीं ला पाया। क्या मिठाई नहीं ला पाया? जानते हो इसकी सजा क्या है? सेनापति, इन दोनों को अभी कारागार में बंद कर दो। रुक जाओ। ए, कौन है तू और यहाँ कैसे आ गई? मेरा नाम है भूतू। इनकी कोई गलती नहीं है, ये लड्डू चुराने आए थे, पर हमने इन्हें चुराने नहीं दिए। अच्छा तो ये बात है। क्यों?
क्यों नहीं लाने दिए? क्यों लाने देंगे? वो मेरे लड्डू हैं, मैं ही खाऊंगा। तो फिर तू चुप रहे गोलू, भूतू को बात करने दे। दूसरों की मिठाई आप क्यों चोरी करेंगे? बिल्कुल चोरी करूंगा। मुझे मिठाई खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मिठाई चुराई। जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। सेनापति, तुम इन टिल्लू और मिल्लू को बंदी बना लो। ना महाराज, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? पहले तो तुम लोग मिठाई नहीं चुरा पाए, उसके ऊपर बाहर के लोगों को साथ में लेकर चले आए। कोई भी अच्छा राजा ना अपनी प्रजा के साथ ऐसा काम नहीं करता। क्या महाराज को ज्ञान दे रही है? अभी के अभी मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ, वरना तुम सबको बंदी बना लूंगा मैं। ऐसी बात है तो दिखाओ हमें बंदी बना के। भूतू, यहाँ तो बहुत सारी चींटियाँ हैं। अगर सब मिलकर काटेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। सही कहा बंटी भैया। ठीक है, शायद मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है महाराज, अभी हम लोग जा रहे हैं। डर गए हैं, डर गए हैं। बेचारे टिल्लू चीटी और मिल्लू चीटी, बेचारे दोनों के साथ क्या हो रहा होगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सही कहा भूतू, एक जादू करके इन सबको खत्म कर दे तू। लड्डू लड्डू। नहीं नहीं भूतू, ऐसा कुछ मत करना। यहाँ देखा है ना कितनी सारी चींटियाँ हैं। अगर राजा को कुछ किया तो वो सब मिलकर हमला करेंगे, फिर हम पूरी जिंदगी चींटियों से ही लड़ते रहेंगे। इतने सारे लड्डू, इसका मतलब मेरे लड्डू भी यहीं पर होंगे। बेचारी उन चींटियों की तो कोई गलती नहीं है, तो बिना मतलब के उन्हें खत्म करने से क्या मिलेगा? अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे ये गोलू कहाँ चला गया? वही तो, गोलू कहाँ गया? अभी यहीं पर तो था। चलो तो उसे चल के ढूंढते हैं, कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गया वो। उफ, अब क्या करें, उसे कैसे बचाएंगे? अरे बाप रे, कितने सारे लड्डू। उन्होंने मेरा एक लड्डू खाया था, अब मैं उनके सारे लड्डू खा जाऊंगा। ओए ये क्या? इधर तो कोई चोर आ गया है। आक्रमण! गोलू तू कहाँ है? वो देख भूतू, लड्डू का पहाड़। ये क्या? पहाड़ की ऐसी हालत किसने की? आधा लड्डू तो किसी ने खा ही लिया है। ये जरूर गोलू का ही काम होगा, ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो लगता है लड्डू खाते वक्त ही वो किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। हाँ सही कहा। अब हम गोलू को कैसे बचाएंगे भला? उसे ढूंढना पड़ेगा। ओह, तुम्हारे उस दोस्त को बंदी बना लिया है। वो हमारे लड्डू चोरी कर रहा था। अरे बाप रे, अब क्या होगा भुत्तू? तरकीब सूझी। अब ऐसा कुछ करूंगी जिससे इनके महाराज को भी सजा मिल जाए और हमारा गोलू भी बच जाए। क्या करोगी? सब यहाँ मेरे पास आओ। अब ये देखो, यहाँ पर जितनी भी मिठाइयाँ हैं, मैं उन सबको फूल बना दूंगी। मैजिक, मैं मैजिक भुत्तू। मैजिक मिठाइयाँ, तुम सब फूल बन जाओ प्लीज प्लीज प्लीज
छत्ता, भूतू आखिर तू करना क्या चाहती है? अब देखो आएगा मजा। क्या हुआ तुम्हें? मैं भूतू हूँ, तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आई हूँ। क्या सहायता चाहिए? इस देश के जो महाराज है ना, चींटियों के राजा, वो बहुत बुरे हैं। हमारे दोस्त को बंदी बना के रखा है, उन्हें सजा देनी होगी। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम और तुम्हारे दोस्तों को मिलके यहाँ जितने भी फूल हैं उनका शहद खाना पड़ेगा। बस इतना ही? नहीं कर पाओगी? हाँ, जरूर करूँगी। ये क्या कह रहे हो सेनापति? हमारे देश की सारी मिठाइयाँ फूल बन गई हैं और वो मधुमक्खियाँ फूलों का सारा शहद खाकर चली गई हैं। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? तुम सब के सब निकम्मे और कामचोर हो गए हो। चलो उन्हें पकड़ते हैं। तुम सब लोग पेट भर के शहद खाओ, थोड़ा सा भी शहद बचना नहीं चाहिए। तुम लोग कौन हो? मेरे राज्य में घुस के ये सब क्या शुरू कर दिया है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम लोग अपना काम करो, थोड़ा सा भी शहद बचना नहीं चाहिए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी सारी मिठाइयाँ फूल कैसे बन गई? किसने किया है ये सब? सेनापति, इन सभी मधुमक्खियों का सर कलम कर डालो। मैंने ही ये सब किया है महाराज, मैंने ही सारी मिठाइयों को फूल में बदल दिया। क्या तुमने किया है? तुम्हारे एक दोस्त को बंदी बनाया है, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत? सेनापति, इन सबको बंदी बना डालो और कारागार में डाल दो। मैं इन मधुमक्खियों का कुछ करता हूँ। छी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारी मदद करने आए थे और खुद बंदी बन गए। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने गलत किया। ठीक है, तुमने कौन सा जानबूझकर किया है? ऐसे बोलने से थोड़ी ना होता है, तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी। मैंने बहुत सारे लड्डू खाए हैं, 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। बस 3 दिन तक ना? हमारे यहाँ तो किसी को खाना भी नहीं मिलता है। बाप रे बाप, क्या बताऊं? क्या बोल रहे हो? 3 दिन तक मैं कौन सा यहाँ पर रहूँगा? मेरे दोस्त उससे पहले ही मुझे ले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम भुट्टू को नहीं जानते। तुम अपने दोस्तों को यहाँ पर नहीं लेकर आए हो, तो उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ हो? भुट्टू को सब पता है, देखना वो आती ही होगी। बाप रे, हमें तो जेल में लेकर आ गए। वही तो मैं चाहती थी, वरना मैं ढूंढ कैसे पाती कि गोलू आखिर कहाँ पर है। वो देखो, मैंने बोला था ना। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो राजा की सेना आ गई यहाँ पर। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तुम लोगों के महाराज के लोग ही हमें यहाँ से लेकर जाएंगे। रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, क्या हुआ है तुम्हें? शांति से शहद भी नहीं खाने देते हमें। नहीं खाने दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के फूलों से शहद खाने में? शर्म क्यों आएगी? फूल चाहे कोई भी हो, शहद खाना हमें पसंद है और मैं शहद खा रही हूँ। इन सारी मधुमक्खियों को फूल से अभी के अभी उतारो। ए मधुमक्खियों, तुम सब चुप क्यों हो? आओ इसको डंक मारो आकर। अरे टिकलिंग
डरपोक हैं इसलिए भाग गए। मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। रुको रुको, महाराज को डंक नहीं मारना है, इनको तो तुम थोड़ा ऊपर उठाओ। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे मेरा सर घूम रहा है। अभी तो सर ही घूमा है, बस आगे देखो क्या होगा। अरे छोड़ दो मुझे। पहले तुम सारे दोस्तों को छोड़ो मेरे। छोड़ रहा हूँ सेनापति। कहा था ना मैंने कि भूत तो सब जानती है। गोलू जल्दी चलो, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। मुझे दया करके छोड़ दो, मेरा सर घूम रहा है, मुझे छोड़ दो। लगता है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़ दो मुझे। मेरी दोस्त भूत तो नहीं कहेगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। महाराज की हालत तो देखो, मुझे बोल रहे थे दया कर, दया कर। छोड़ तो देंगी ही, लेकिन उससे पहले मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मिठाइयाँ नहीं चुराओगे। नहीं चुराऊंगा, मैं कभी किसी को चोरी करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। और जो खाना मिलेगा वो सब लोग मिल बांट कर खाओगे। बिल्कुल, सब मिल बांट कर खाएंगे। अब मुझे दया करके छोड़ दो मुझे। ठीक है, रानी मधुमक्खी, राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब तुम उसे छोड़ दो। बस तुमने कह दिया है तो हम छोड़ देंगे उसे। ए, महाराजा को छोड़ दो। रानी मधुमक्खी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी बहुत मदद की। नहीं भूतू, हमने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। अगर फिर से जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। ठीक है भूतू? ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे यहाँ बुला लेना, मैं याद रहूँगी ना। याद रहोगी। चलती हूँ, चलो सब। अब मुझे माफ कर दो। अब समझ आया ना, अपनी चीज कोई और लेकर गया तो कितनी तकलीफ होती है। हाँ, समझ गया। जब रानी मधुमक्खी मेरे राज्य के फूलों से शहद खा रही थी, तभी समझ में आ गया था तुम्हारी मिठाई को चोरी करने से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरा यकीन करो, अगर मेरे पास वो मिठाई होती तो मैं वो सब तुम्हें वापस कर देता, पर वो तो फूल बन गई है। ठीक है, तुम्हें बात समझ में आ गई, वही बहुत है। तुम्हें मिठाइयाँ वापस नहीं देनी पड़ेंगी। इससे अच्छा हम सब मिलके एक साथ सारी बची हुई मिठाइयों को खाते हैं और जश्न मनाते हैं। पर वो कैसे? फूल, तुम लोग फिर से मिठाई बन जाओ ना प्लीज। मिठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे। देखा मेरे प्यारे दोस्तों, खाना सब मिलकर एक साथ खाते हैं तो कितना मजा आता है। धत, कितनी धूप है। अरे धूप रहेगी तो ही तो अच्छा होगा ना। पटाखों को जितनी धूप लगेगी उतना अच्छा होगा। फिर भी आज धूप कितने कड़ाके की है ना। पहले पता होता तो टिफिन में खाना भी लाता। उफ, कितनी भूख लगी है, क्या बताऊं। ये लो गोलू, पकड़ो अमरूद। अरे भूतू, तू इतने समय से कहाँ थी? अरे क्या बताऊं, ये मिट्ठू और शेरू, इनका मैं क्या करूं। हर रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा करते रहते हैं। फिर से झगड़ा? तुम हंस रहे हो बंटी भैया, नहीं जानते कितनी मुसीबत हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तू बैठ तो जा। अरे इतने सारे पटाखे, इतने पटाखे कहाँ से मिले? कहाँ से मिले मतलब? ये हम सभी लोगों के हैं भूतू, हम सब मिलकर इसे फोड़ेंगे। क्या बात है, सारी की सारी मंडली यहीं बैठी है। अरे वाह, यहाँ तो पटाखों का बाजार लगा है, जरा मुझे भी दिखाओ।
प्रदूषण नहीं है ना, तो फिर क्या फायदा? प्रदूषण हो वैसे पटाखे नहीं फोड़ते। आपको पता नहीं ऐसे पटाखे फोड़ना मना है। छोटे बच्चे बम से डरते हैं, इसलिए बम फोड़ना मना है। दिवाली में बम नहीं फोड़ा तो क्या मजा आएगा? तुम बम फोड़ोगे? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम जैसा डरपोक नहीं हूँ जो मुझे डर लगेगा। छे! नहीं बाबा, हमारी फूलझड़ी ही अच्छी है, कितनी सुंदर लगती है। तुम छोटे बच्चों की तरह फुलझड़ी ही चलाओ, मैं तो चला अपने बम को धूप दिखाने। अरे चिंटू भैया रुको, मैं भी आता हूँ आपके साथ। तू भी जाएगा? मतलब कहाँ जाएगा? घर जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और पटाखों की रखवाली नहीं कर सकता। चलो चिंटू भैया। हाँ हाँ चलो। अच्छा चिंटू भैया, आपने बहुत सारे बम खरीदे हैं क्या? बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खरीदे हैं। अच्छा, तो कौन कौन से बम खरीदे क्या हैं? क्या खरीदे हैं? आलू बम, चॉकलेट बम, काली पटका, रस्सी बम, लड्डू बम। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन बंटी भैया बोल रहे थे प्रदूषण वाले पटाखे फोड़ना मना है। अरे चुप करो, साल में एक ही दिन तो पटाखे फोड़ते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हर साल फोड़ता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब तू ही बता, अगर तू तैयार है तो हम दोनों एक साथ फोड़ेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, कल शाम होते ही मैं आपके घर आ जाऊंगा। कल दोपहर में ही आ जाना। दोपहर में पटाखे फोड़ेंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कोई फुलझड़ी है जो रात होने का इंतजार करेंगे? इतने पटाखे हैं कि दोपहर में शुरू करेंगे, रात तक भी खत्म नहीं होंगे, समझ गए? तो फिर मैं दोपहर में ही आ जाऊंगा। तो फिर क्या तय हुआ? हम सब क्या मैदान में ही पटाखे फोड़ेंगे? हाँ यही सही होगा। शाम 6 बजे सब लोग मैदान में चले आना। बंटी भैया, मैं ना कल नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अब तुझे क्या हुआ? क्यों नहीं आएगा तू? मेरा मतलब पटाखों के धुएं से मेरी आंखों में जलन होती है और डर भी लगता है। तू तो पिछले साल हमारे साथ पटाखे फोड़ रहा था, तब तो तुझे कुछ नहीं हुआ था। पिछले साल नहीं हुई तो क्या अब होती है? मैंने कहा ना कल से नहीं आऊंगा। अरे गोलू को अब क्या हो गया? कल तक तो पटाखे फोड़ने के लिए उतावला था, आज अचानक से इसे ऐसा क्या हो गया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। चिंटू भैया, ओ चिंटू भैया। अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। कहाँ? अरे तुम चलो तो सही। चिंटू भैया, हाथ में तो नहीं फूट जाएगा? डर क्यों रहा है? अच्छा रुक जा। ये ले, ये दीवार बम है, इसमें आग नहीं लगानी पड़ती। जोर से दीवार पर मारोगे तो बूम, हाथ में फटने का कोई डर नहीं। ये लो। ये बात है, बहुत बढ़िया। पर मुझे दीवार नहीं दिख रही। यहाँ तो कोई दीवार नहीं है। तू उस बरगद के पेड़ पर फेंक। पर वहाँ पर तो कटहल काका सो रहे हैं। अरे तू फेंक ना, बड़ा मजा आएगा। फेंक फेंक। कौन है? कौन है? कौन है रे? कौन बदमाश है? हाँ सामने आ, कौन है? बदमाश बच्चों, अगर मेरी जान चली जाती तो? हाँ? ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? तुम्हें बम फोड़ने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? रुको रुको, मैं अभी के अभी तुम्हारे मम्मी पापा को शिकायत करता हूँ। बताता हूँ तुम्हारी बदमाशियों के बारे में। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। ओफ, परेशान कर दिया है ये बदमाश। दोपहर से पटाखे फोड़ रहे हैं। शांति से बैठकर मैं किताब भी नहीं पढ़ सकता हूँ। यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है। मुझे अभी जाके कुछ करना होगा। चिंटू
भैया मुझे एक और बम दो ना। अरे वाह, तेरा डर तो भाग गया है। अब बताओ, फुलझड़ी जलाने में ज्यादा मजा आता है कि बॉम्ब फोड़ने में ज्यादा मजा आता है? हाँ चिंटू भैया, बहुत मजा आ रहा है। इस बार फूल पहाड़ी में बहुत ज्यादा बम फूट रहे हैं। दोपहर से ही फूटने चालू हो गए। कान बहुत दर्द हो रहे हैं। सही कहा तुमने, मेरे भी कान दुखने लगे हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या खुशी मिलती है सबको परेशान करके। किताब नानू, आपको क्या हुआ? और क्या होगा, तुम छोटे बच्चे मजे कर रहे हो। चैन तो है नहीं तुम्हें। चलो वो ठीक है, पर लोगों को परेशानी हो रही है या नहीं वो नहीं दिखता तुम्हें? हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उस गोलू और उस चिंटू की। दोपहर से वो दोनों बम फोड़ रहे हैं। इसका मतलब गोलू ने मुझसे झूठ कहा। बंटी भैया, तुम किताब नानू से पूछो तो कि वो लोग बम कहाँ फोड़ रहे हैं। अच्छा किताब नानू, वो लोग कहाँ पर बॉम्ब फोड़ रहे हैं, आपको ये पता है? पता है, आते वक्त ही तो देखा मैंने। पेड़ के नीचे दोनों एक के बाद एक मिलकर बम फोड़ रहे हैं। अच्छा वहाँ पर, चलो तो। तू तो कह रहा था पटाखे के धुएं से तेरी आंखें जलती हैं। इसका मतलब तूने हमसे झूठ कहा था। नहीं, मेरा मतलब मैं तो बस कुछ बम फोड़ रहा था। तुझे कल मैंने कहा था ना गोलू कि प्रदूषण वाले बम नहीं फोड़ने हैं। इनकी बातों पे ध्यान मत दे गोलू। इतनी देर से हम बम फोड़ रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? चिंटू भैया, तुम खुद गलत काम कर रहे हो और साथ में गोलू को भी सिखा रहे हो। रास्ते में हमें किताब नानू मिले थे। तुम्हें पता है कितने परेशान थे वो? तेरे पटाखे की आवाज से हमारे कान दर्द हो रहे हैं। अच्छा, मुझे बम फोड़ना अच्छा लगता है तो मैं बम फोड़ता हूँ। तुम्हें फुलझड़ी जलाना अच्छा लगता है तो तुम वो जलाते हो। मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया ना, फिर तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, फुलझड़ी और अनार जलाने से किसी को भी तकलीफ नहीं होती। दिखने में भी कितना अच्छा लगता है, लेकिन बाकी के पटाखों से लोगों को कितनी तकलीफ होती है पता है ना? छोटे बच्चे, बीमार इंसान सब कितना डरते हैं पता है ना? ये सब मैं नहीं जानता। मुझे अच्छा लगता है तो मैं फोड़ूंगा, और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। मतलब तय कर लिया है कि हमारी बात नहीं मानेगा? मैंने कहा ना नहीं मानूंगा। सुनो चिंटू भैया, सारे बम निकालो तो जरा, हम लोग सब फोड़ेंगे अभी। हाँ ठीक कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और फुलझड़ी जलाओ। हम दोनों यहाँ पर बम फोड़ते हैं। वो देख भूतू, कितने सारे बॉम्ब निकाले हैं। इतने सारे बॉम्ब अगर आज ही फोड़ दिए तो सारे फूल पहाड़ी के लोग परेशान हो जाएंगे। भूतू, अब तू ही कुछ कर प्लीज। रुको बंटी भैया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। आलू बम, तुम लोग सच में आलू बन जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। चॉकलेट बम, तुम लोग चॉकलेट बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। गोलू गोलू गोलू, देख 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 गोलू, भूतू ने हमारे सारे बॉम्ब को सच में आलू और चॉकलेट बना दिया। मैं सब समझ रहा हूँ, ये तूने किया है ना भूतू? मैं और क्या करती, तुझे तो कब से समझा रही हूँ। मेरी बात तुमने नहीं सुनी, इसलिए मुझे जादू करना पड़ा। ये सब तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया भूतू। चल गोलू, मेरे घर चल, मेरे पास इससे भी ज्यादा बम है। हाँ चलो, इन सबको फुलझड़ी जलाने दो, हम बम फोड़ेंगे।
गोलू कितना धोखेबाज है, हमारी एक भी बात नहीं मान रहा है। और चिंटू भैया को देखो, खुद तो सुधरेंगे नहीं और गोलू को भी पट्टी पढ़ाए जा रहे हैं। देखो कुछ नहीं कर सकते ना। अब गोलू को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी। नहीं बंटी भैया, गोलू अगर इस तरह नहीं समझेगा तो किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। पूरे दिन गांव के सारे लोगों की नींद खराब करके अब खुद आराम से सो रहा है। कितना समझाया फिर भी नहीं समझा। अब तो देख मैं तुझे कैसे समझाती हूँ। सपना, ओ सपना, गोलू को एक बुरे बम पटाखे के देश में ले जाओ ना जरा, प्लीज प्लीज। बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी फुलझड़ियाँ। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसके बाद और भी पटाखे होंगे, अभी जाकर देखता हूँ। इतनी सारी फुलझड़ियाँ हैं, ये सब किसने जलाई होंगी? ये फुलझड़ी कितनी सुंदर है, कब से जल रही है, खत्म ही नहीं हो रही। इश, अगर यहाँ बंटी भैया, गुड्डू, मुन्नी, भूतू होते तो कितना मजा आता। कुछ भी कहो, भूतू ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। फुलझड़ी जलाने में बहुत मजा आता है, पर मुझे तो बम फोड़ने में भी मजा आता है। जितना जोर से फटता है उतना मजा आता है, पर ये बात तो उन्हें समझ में ही नहीं आती है। अच्छा, अगर यहाँ पर इतनी सारी फुलझड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर चॉकलेट बॉम्ब भी जरूर होना चाहिए, और यहाँ पर तो आवाज भी जोर जोर से आएगी। अभी जाता हूँ देखने के लिए। ये रहा काली पटाखा, इसका मतलब इस सीढ़ी से जाऊंगा तो चॉकलेट बॉम्ब जरूर मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बम है। इसे फोड़ूंगा तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, मेरा तो पूरा का पूरा गांव हिल जाएगा। ना बाबा, ये सब बम तो मैं कभी नहीं फोड़ूंगा।
तूने ठीक कहा था। ये पटाखे अच्छे नहीं होते। अब मैं नहीं फोड़ूंगा। मैं कोई बम नहीं फोड़ूंगा। मैं कोई बम नहीं फोड़ूंगा। नहीं फोड़ूंगा। नहीं। अरे बाप रे, कितनी जोर से लग गई है। नहीं रे, नहीं। अब और बम नहीं फोड़ूंगा। नहीं फोड़ूंगा बम। मैं अच्छी तरह समझ गया, और बम नहीं फोड़ूंगा। किसी भी हाल में नहीं फोड़ूंगा। अरे तुम यहाँ पर? अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गए। मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। मेरे घर पर क्यों? कल शाम को हम दोनों एक खास बम फोड़ेंगे। सुनो ना चिंटू भैया, मैं अब और बम नहीं फोड़ूंगा। बम नहीं फोड़ सकता? पर क्यों? कल तो बहुत मजा आया था ना। आने दो मजा, मैं नहीं फोड़ूंगा। समझ गया, जरूर तुझे घर में डांट पड़ी होगी। धत, ऐसे डरने से क्या फायदा होगा। रुको, मैं तुझे एक बड़ी सी पटाखे की लड़ी दिखाता हूँ। ये देख देख देख। क्यों, अब तो चलेगा ना? नहीं चिंटू भैया, मैं अब एक भी बम नहीं फोड़ूंगा। अब मैं समझ गया, तू भूतू की वजह से ये सब बोल रहा है ना। सुन, भूतू के जादू का जवाब आज मैं इस पटाखे की लड़ी को जला कर दूंगा। जादू का जवाब मतलब? भूतू शेरू से बहुत प्यार करती है ना। आज मैं शेरू की पूंछ पे इसे बांधकर उसमें आग लगा दूंगा। तब देखना मजा आएगा। नहीं नहीं, ये सब मत करो। ये सब करना ठीक नहीं। शेरू तो हमारा दोस्त है। तू रुक तो, दोस्त वोस्त कुछ नहीं, वो हमारा दोस्त नहीं है। भूतू को मजा चखाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तू मेरे साथ आएगा या नहीं? नहीं चिंटू भैया, बम तो मैं फोड़ूंगा नहीं, और शेरू को भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। जा, ठीक है, मत आ, मैं अकेले ही बदला ले लूंगा। सब लोग जरा पीछे आ जाओ तो मैं एक अनार फोड़ता हूँ। हाँ हाँ, जलाओ जलाओ। मुझे अनार फोड़ने से डर लगता है, पर देखने में तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। ये देख। ये तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, देखो। मैंने कहा था ना, पटाखों को जितना ज्यादा धूप में रखोगे उतने अच्छे से फूटेंगे। बंटी भैया, अब एक रॉकेट जलाओ तो। हाँ हाँ, रुक, अभी जलाता हूँ। भूतू! भूतू! क्या हुआ गोलू? क्या बात है? इतनी टेंशन में क्यों है? तेरे चिंटू भैया कहाँ है? आज बॉम्ब फोड़ने नहीं बुलाया तुझे? चिंटू भैया के बारे में कहने आया हूँ। जल्दी से तालाब किनारे चल भूतू। अरे पर बता तो, हुआ क्या है? चिंटू भैया तेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, इसलिए तेरे से बदला लेने के लिए शेरू की पूंछ पे लड़ी लगाकर फोड़ने के लिए उसे तालाब किनारे ले जा रहे हैं। क्या? चिंटू भैया के दिमाग में इतनी बड़ी शैतानी? चलो तो देखते हैं। वो देख भूतू, मैंने कहा था ना, वो शेरू की पूंछ पे लड़ी बांधना चाहते हैं। तुम्हें ही कुछ करना होगा। शेरू की पूंछ जल गई तो उसे दर्द होगा। बिल्कुल चिंता मत कर, शेरू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अरे भूतू, वो तो आग लगा रहा है। अरे लगाने दे। पटाखे का धागा तुम शेरू की पूंछ से खुलकर चिंटू भैया के कमर की बेल्ट पर बन जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये सारे पटाखे कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो मेरे पीछे फूट रहे हैं। अरे बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। मेरे पीछे पटाखे फूट रहे हैं, बचाओ। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। चिंटू भैया, अब दौड़ते रहो या तालाब में कूद जाओ। बचाओ 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 बचाओ। क्यों रे गोलू, तू आज बॉम्ब नहीं फोड़ेगा?
नहीं बंटी भैया, मैं तो अब कभी भी बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमेशा याद रखना गोलू, किसी और को परेशान करके कभी कोई खुद खुश नहीं रह सकता। इसीलिए दिवाली में ध्वनि और वायु प्रदूषण वाले पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, दीप जलाने चाहिए। क्या हुआ रे मुन्नी, तू तब से शांत क्यों बैठी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात से बहुत सर दुख रहा है मेरा। ऐसा क्यों? क्या हुआ? कुछ भी मत पूछो। बाबूराम काका तुम्हें याद है ना? याद क्यों नहीं होंगे? हमारे घर के ठीक पीछे ही उनका घर है। उनके लड़की की शादी है तो इतना जोर जोर से गाना बजा रहे हैं, न सो पा रही हूँ न ही पाठशाला में पढ़ पा रही हूँ। नहीं रे भूतू, मुन्नी जितना कह रही है उतना तेज नहीं है। स्पीकर बज रहा है पर उतना तेज नहीं कि घर तक आवाजें आए। तेरे घर से सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि तेरा घर पाठशाला से बहुत दूर है, पर मेरा घर पाठशाला के बिल्कुल पास है। मुन्नी सही कहा तूने। जो पाठशाला है वो मुन्नी के घर के बहुत करीब है और ठीक उसी के पीछे बाबूराम काका का घर है। चलो तो देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल कान के पर्दे ही फाड़ देंगे। क्या बताओ तुम्हें, सिर्फ दिन में ही नहीं शाम को भी। हमारी परीक्षा भी आने वाली है, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो मजा आ रहा है। पाठशाला में पढ़ाई भी नहीं हो रही, पूरा दिन गाने सुनो, मजा ही मजा। क्या पाठशाला में पढ़ाई नहीं हो रही है तो तू हंस रहा है? खुश नहीं होऊंगा क्या? आज पता है क्या होने वाला था? पाठशाला में इतिहास के सवाल पूछे जाने थे। तुम्हें क्या मेरी बात सुनाई दे रही है बच्चों? ऐसे क्या पढ़ाई हो पाएगी भला? देख ही सकते हो बाहर कितना शोर हो रहा है। गोलू, उठो जरा, बताओ आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किस तरह किया? सुनाई नहीं दे रहा सर, और जोर से बोलिए। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था? निर्मल चाचा की दुकान में पहिया ठीक होगा। हवा निकल गई तो निर्मल चाचा भर देंगे। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो। निर्मल चाचा की दुकान में पहिया ठीक होता है। ये क्या बोल रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। गाना इतनी जोर से बज रहा है। मेरे गले में दर्द होने लगा सर, मैं और ज्यादा नहीं चिल्ला पाऊंगा। ठीक है, तुम बैठ जाओ। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्पीकर की आवाज से पागल हो जाऊंगा मैं। अगर सर की शक्ल देखती तो मजा आ जाता। मैंने गलत जवाब दिया तो भी कुछ नहीं कहा। निर्मल चाचा ने पहिए का आविष्कार किया है। देखा बुतू, यही हाल है। मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ और ना ही पढ़ पा रही हूँ। इतनी जोर से गाना बजाने से कैसे पढ़ पाऊंगी मैं? तुम ही बताओ भूतू। मुन्नी सही कह रही है भूतू। लगातार गाना बजने की वजह से ना तो पढ़ाई हो पाती है और ना ही कुछ और। अब बताओ क्या करे भूतू? अगर इतनी जोर जोर से गाना बजेगा तो लोगों के कान खराब हो जाएंगे। हट मुन्नी, तू कुछ ज्यादा ही सोचती है। एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या तूफान आ जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन पढ़ाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फालतू की बातें बंद करो, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये गाना पसंद होने की बात नहीं है। गाना सुनना तो सबको पसंद होता है, पर अभी जितना जोर से गाना बज रहा है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज एक हद तक ही अच्छी लगती है। सिर्फ परेशानी नहीं होती भूतू, इससे तबीयत भी खराब हो सकती है और ध्वनि प्रदूषण करने की वजह से पुलिस भी पकड़ेगी उन्हें। ये सब बातें बाबूराम काका को समझानी पड़ेगी हमें। हट, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे मजा आ रहा है। तुझे तो गाना सुनने में मजा आएगा ही, लेकिन मुन्नी के बारे में एक बार सोच। मुन्नी की तरह आसपास में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। जरा सोच गोलू। पाठशाला में पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसे तो अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, कल सुबह बाबूराम काका के घर जाकर हम लोग समझाएंगे इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये भी बात हम उन्हें समझाएंगे। क्यों मुन्नी, तेरी तबीयत ठीक है ना? नहीं बंटी भैया, कल रात को जरा सा भी नहीं सो पाई। सर दर्द के साथ साथ मेरी आंखें भी बहुत जल रही हैं। तेरी इतने में ही तबीयत खराब हो गई? क्या होगा अगर थोड़ा दिन नहीं सोएगी तो?
गोलू, एक दिन तू भी बिना सोए रहकर दिखा दे। नींद पूरी नहीं हुई तो कैसा लगता है बताना मुझे। मैं नहीं सोता तो कुछ नहीं होता। मैं तो बस रात भर गाने सुनता रहा। गोलू, तुझे तो बस खाना ही चाहिए है ना? हाँ, ये तो सही कहा। खाने से याद आया, हमें तो खाना खाने जाना है। कल रात पापा ने बताया था कि पड़ोस में किसी की शादी में खाने के लिए जाना है। गोलू, सिर्फ तुझे ही नहीं, बाबूराम काका ने पूरे फूल पहाड़ी को न्योता दिया है। बंटी भैया, आपको कैसे पता चला? मुझे भी पापा से ही पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ से ही तो सारी मिठाइयाँ जा रही हैं। तो क्या भेज रहे हो मिठाई में? क्या क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन 4-5 तरीके की मिठाइयाँ हैं। अरे वाह! बस हो गया। चुप कर तू, जैसे तू नहीं खाएगा। अरे जरा चुप हो जाओ, वो देखो उनका घर आ गया है। उफ बाबा, स्पीकर बंद है, अच्छा लग रहा है। तो सबके कानों तक गाना पहुंच रहा है ना? सबको सुनाई दे रहा है ना मेरे घर का गाना? मेरा बहुत ही मन था कि मेरे लड़के की शादी इतनी धूमधाम से हो कि पूरा गांव याद रखे। ये आदमी कितना बुद्धू है। यहाँ हम अपनी तकलीफ बता रहे हैं और इन्हें यहाँ खुशी हो रही है। हाँ बाबूराम काका, सभी के कानों तक पहुँच रही है, जिससे बहुत समस्या होती है। गाना इतनी जोर से बजेगा तो दिक्कत तो होगी ही। गाना सुनने में कैसी परेशानी है? इससे तो सबका मनोरंजन होता ये है। क्या कह रहे हैं? इतनी जोर से गाना बज रहा है कि हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और मेरी तरह आपके घर के आसपास जो भी रहते हैं, वो ढंग से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। अरे ये कैसी बात हुई? तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो मतलब मैं अपने लड़के की शादी में मजे भी न करूँगा? पापा, मम्मी आपको अंदर बुला रही है। ये रहा मेरा बेटा पलाश, जरा यहाँ आना, देखो तो। ये है मेरा लड़का पलाश, इसी की वजह से गाना बज रहा है। कुछ ही दिनों में इसकी शादी है, उसके बाद रिसेप्शन होगा, उसके बाद और कुछ दिनों तक गाना बजेगा। यही कोई 10 से 15 दिन तक गाना बजेगा, तो इसमें किसी और को क्या दिक्कत हो सकती है? वैसे भी इस गांव में सभी लोगों को गाना सुनना कितना पसंद है, कोई समस्या नहीं होगी। क्या हो गया पापा, कोई प्रॉब्लम है? अरे ये सब हमारे गांव के बच्चे हैं, कह रहे हैं कि गाना बजने से इनकी पढ़ाई खराब हो रही है, सर दुख रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि हम गाना बंद कर दें। नहीं नहीं चाचा जी, हम गाना बजाना बंद करने को नहीं कह रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि गाने को धीरे बजाइए और कुछ नहीं। नहीं नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं। हमारे घर में ऐसे जोर से ही गाने बजेंगे। जिसे भी तकलीफ है वो अपने कान में रुई डाल ले, और उसे मेरी शादी में आने का निमंत्रण भी नहीं मिलेगा। पापा चलो अंदर चलते हैं, माँ आपका कब से इंतजार कर रही है। ये लोग सुबह सुबह आके मूड खराब कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इनका बेटा तो बहुत ही ज्यादा बदमाश है। चलो यहाँ से चलते हैं। तो बाबूराम काका, हम सब चलते हैं। हमने जो कहा वो सोचिएगा जरूर। इसमें सोचने वाली क्या बात है? पलाश ने तो बोल ही दिया ना, गाना धीरे तो नहीं बजेगा, जिसे तकलीफ है वो शादी में ना आए। उसकी बात तो हम सभी मानते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, गाना धीरे बजाने की बात तो तुम लोग भूल ही जाओ। चलो मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है? अभी बहुत काम करना बाकी है। और सुनो, मेरे लड़के की शादी में पूरा गाँव आमंत्रित है, तुम लोग भी आ जाना जल्दी से। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। आखिर बाबू राम के लड़के की शादी है। वो देखो बंटी भैया, फिर से गाना बजाना शुरू कर दिया। इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इनका बेटा वो कितना बदमाश है, मुंह पर कह दिया कि गाना बंद नहीं करने वाला। सही कहा, बंटी भैया ने इतने अच्छे से समझाया कि जोर से गाना बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, और ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोगों के कान खराब भी हो सकते हैं। तुम लोग भी ना अजीब बात करते हो। शादी वाले घर में मजाक मस्ती नहीं होगी तो क्या होगा, बताओ जरा। तू तो बिल्कुल भी बात मत कर। वहाँ जाकर कुछ भी नहीं बोला तूने, बस खाते जा रहा था। खाऊंगा नहीं तो क्या करूँगा? पता भी है गुड्डू भैया, शादी का न्योता रद्द होते होते रह गया। ये क्या है गोलू, हम सब यहाँ इतने परेशान हैं और तुम्हें तो सिर्फ न्योते की ही पड़ी है। सही कहा, जैसे तुझे सोने की चिंता, वैसे मुझे खाने की चिंता। अरे गोलू, कहाँ जा रहा है? रुक जा। पाठशाला का समय हो रहा है, मैं और नहीं रुक सकता। देखा भूतू, गोलू कैसे बोल रहा है। मैं क्या ऐसे ही बोले जा रही हूँ? कल तुम मेरे घर पे आके देखना कैसे हालात में रह रहे हैं हम लोग। तो उदास मत हो मुन्नी, इस
स्पीकर की आवाज मैं कम करके ही रहूंगी। बाबूराम काका को तो मैं किसी भी हालत में समझा के रहूंगी, लेकिन बाबूराम काका से पहले गोलू को समझाना पड़ेगा। पर उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। पाठशाला के पास ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है गाना, वहाँ जाके नाचूंगा। ये मजा आएगा। तरकीब सूझी। गोलू को समझाने का एक तरीका मिल गया है। कैसा तरीका? सब इधर आओ। क्या गजब का तरीका है। सही कहा भूतू। रुको गोलू बाबू, अब तक तुम हमें नाच दिखा रहे थे, अब हम तुम्हें गाना सुनाएंगे। वो देखो भूतू, इस वाले स्पीकर को मिलाकर यहाँ पे 6 स्पीकर हैं। चलो अच्छा है, रात का समय है तो स्पीकर बंद है। स्पीकर दोस्त, तुम अपने बाकी स्पीकर दोस्तों को लेकर गोलू के घर के पीछे चले जाओ प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे वो देख भूतू, स्पीकर तो उड़कर चले जा रहे हैं। बस अब देखते हैं कि गोलू को आधी रात में गाना सुन के कैसा लगता है। वो देख भूतू, पेड़ पे सब बढ़िया से लग गए हैं। स्पीकर दोस्त, अब तुम लोग बिल्कुल जोर से गोलू का फेवरेट गाना बजा दो तो प्लीज 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 प्लीज। अरे बाप रे बाप, मेरे कान फट जाएंगे। यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे तो कान खराब हो जाएंगे हमारे। हाँ हाँ, चलो 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 भागो। अरे बाप रे! अरे बाप रे! कितनी जोर से बज रहा है रे! इतनी रात में कौन इतना तेज सुनता है? मेरे तो कान ही खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत तेज है, मेरी तो नींद ही उड़ गई। कोई स्पीकर बंद कर दो प्लीज। सच बता भूतू, वो काम तेरा ही था ना? काम किसी का भी हो, तुमने क्या सीखा ये बताओ हमें। मुझे पता था ये काम तेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, पर तूने अच्छा किया, मुझे सबक मिल गया। गाना जितना भी अच्छा हो इतना तेज नहीं सुनना चाहिए। मुझे तो एक रात में ही सबक मिल गया। ना बुरा लगता है, माफ कर दे मुन्नी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था। रात की नींद सच में जरूरी होती है। मैं तुम्हें कल बार बार यही तो समझा रही थी, पर तुम तो समझ ही नहीं रहे थे। हमने गाना बंद करने के लिए नहीं कहा, हम लोग तो कह रहे थे कि बस आवाज थोड़ी धीमी कर लो। हाँ मैं तो समझ गया हूँ, गाना चाहे जितना पसंद हो पर जोर से नहीं सुनना चाहिए। गोलू तो समझ गया। मैं तो समझ गया हूँ, पर हम बाबूराम काका को कैसे समझाएंगे? सुनो गोलू, वो तरकीब भी सोच चुकी हूँ। गोलू एक काम कर, पलाश भैया से बात करके उन्हें जाके रोक ले। पलाश भैया, ओ पलाश भैया। कौन है? मैं गोलू, आपके पापा ने मुझे शादी में आमंत्रित किया है। ओह अच्छा। शहनाई की धुन, शहनाई की धुन। तुम पलाश भैया के गले में घुस जाओ प्लीज 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 प्लीज। ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ना। तो कितने बजे बारात निकलेगी यहाँ से? वो निकलेगी 5 5 5 5 5 ये क्या, आप शहनाई क्यों बजा रहे हैं? ठीक है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं।
ओ पलाश, जरा इधर आओ। इधर आके हिसाब देखो तो कितने किलो सब्जी मंगाई थी तुमने? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पलाश, क्या हुआ बेटा? पलाश, आखिर बात क्या है? अरे बेटा पलाश, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बात क्या है बता तो। हुआ क्या है? कल तो तेरी शादी है, क्या चाहिए तुझे बता तो, मैं लाकर देता हूँ ना तुझे। ये क्या? मैं जानता हूँ तुझे गाने का शौक है, तो तू शहनाई के अलावा कुछ बोलेगा नहीं क्या? कल तो तेरी शादी है, सबको पता है, तुझे शहनाई बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ पलाश, तू मजाक क्यों कर रहा है? तेरे पापा इतने परेशान हैं और इस समय तू मजाक कर रहा है। पलाश, आखिर बात क्या है? क्या तू सच में बात नहीं कर पा रहा है? सच में तू कुछ बोल ही नहीं पा रहा है? बातों की जगह शहनाई बजा रहा है? हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय 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 हाय।